कुर्बानी हर उस आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर जरूरी है, वाजिब है, जो मुकीम हो और उसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी हो या 52.5 तोला चांदी के बराबर माल उसके पास मौजूद हो। ये माल चाहे वो माल तिजारत की शक्ल में उसके पास मौजूद हो या सोना चांदी की शक्ल में उसके पास मौजूद हो या जो है ना वो रिहायशी मकान के अलावा किसी और मकान या प्लाट वगैरह की शक्ल में मौजूद हो या माल तिजारत की शक्ल में मौजूद हो 52.5 तोला चांदी के बराबर, तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और अगर कोई नाबालिग बच्चा है या मजनू कोई शख्स है, उसके पास माल इतना है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है और उसके किसी वली के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब, उसकी यानी उनकी तरफ से उसके वली के ऊपर भी जरूरी नहीं है कि वो उनकी तरफ से कुर्बानी अदा करे। अब 52.5 तोला चांदी आजकल देखा जाए तो तकरीबन जो चांदी का रेट है वो आज के एतबार से 3400 रुपए है। अगर इस एतबार से लगाएं तो 52 तोला चांदी का जो रेट बन रहा है वो तकरीबन 1,78,000 रुपए बन रहे हैं। तो इस एतबार से हर शख्स के ऊपर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी जिसकी मिल्कियत के अंदर इतना माल दौलत हो या माल तिजारत हो या जरूरियात असलिया से जायद उसके पास जो है ना वो रिहायशी मकान की शक्ल में रिहायशी मकान के अलावा कोई प्लाट हो या जो है ना कोई और मकान किराए पे दिया हो जो उसकी जरूरत के उसमें ना हो, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। हाँ, अगर कोई शख्स मुकीम नहीं है बल्कि मुसाफिर है तो मुसाफिर के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी की जो है ना वाजिब होने के लिए इकामत जरूरी है। अगर कोई बंदा मुसाफिर है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है लेकिन उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लिया, अब उसके ऊपर कुर्बानी करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस जानवर को जो है ना बेच दे या बाद में नीयत को बदल ले। अगर उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लिया तो उसके ऊपर कुर्बानी जरूरी हो जाएगी। और फिर कुर्बानी के लिए जैसे ज़कात के लिए जो था ना कि माल के ऊपर या सोना चांदी के ऊपर साल का गुजरना जरूरी था, एक शर्त यह कि साल गुजरे। कुर्बानी के लिए साल का गुजरना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर आप बिल्कुल कुर्बानी वाले दिन ही कुर्बानी से पहले अगर माल के मालिक बने हैं 52.5 तोला चांदी के बराबर माल के 52.5 तोला चांदी या इसके इतने माल के बराबर इसकी कीमत के माल के बराबर आप जो है ना वो मालिक बन गए हैं, तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, कुर्बानी आपके ऊपर जरूरी होगी। और ऐसा कोई शख्स जो जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी वो साहिब निसाब नहीं है, जो कुर्बानी का निसाब है उसकी मिल्कियत में इतना माल नहीं है लेकिन वो अपने मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या अज़वाज मुताहरात की उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से या अपने बुजुर्गान दीन की तरफ से या अपने आबाओ अजदाद की तरफ से वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है, तो वो मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी कर सकता है। बेहतर यह है कि आप अपनी तरफ से भी कुर्बानी करें और अपने मरहूमीन की तरफ से अजीज व अकारिब की तरफ से जो फौत शुदगान हैं उनकी तरफ से कुर्बानी करें, तो इससे जो है ना वो उनको भी फायदा होगा। उनकी नीयत बस ये है कि इंसान नियत कर ले कि मैं अपने वालिद की तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, अपनी वालदा की तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये मेरी कुर्बानी है, ये बस नियत कर लेना, ये काफी है। अगर कोई शख्स उसकी अपनी जो मिल्कियत में माल है वो 52.5 तोला चांदी के बराबर है, तो फिर तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, अपने मरहूमिन की तरफ से करे या ना करे अपने ऊपर जरूरी है। और अगर उसकी अपनी मिल्कियत में इतना माल नहीं है, यानी वो साहिब निसाब नहीं है, जो कुर्बानी का निसाब है उसके वो नहीं है, तो फिर उसके ऊपर तो कुर्बानी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो मरहूमिन की तरफ से करना चाहे तो उनकी तरफ से अदा हो जाएगी कुर्बानी और उनको अजर भी मिल जाएगा।